जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। और यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन एंड ऑल सक्सेस मंत्रा चैंपियंस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सभी का वेलकम करता हूँ। एंड मैं बहुत देर से देख रहा था एक्साइटमेंट के बारे में, जो कि आप लोग हमें स्पेशली इसी चीज़ से जाने जाते हो, मुझे जानते हो। एंड एक्साइटमेंट तो है, बट मैं जो चीज़ फील कर रहा था काफ़ी देर से, बट वो एक्साइटमेंट ना यहाँ खड़ा हुआ होस्ट जब बोलता है ना यार, एक्साइटमेंट तब आती है। और जब बोलकर अगर कोई चीज़ करी जा रही है तो वो दिल से नहीं होती, मानते हो इस बात को? तो अब मुझे बोलना पड़ेगा क्या? मुझे बोलना पड़ेगा क्या? अभी बहुत सारी आपने नई नई लर्निंग्स ली, और मैं सच बताऊं ना, कसम से ईमानदारी से, शाम का टाइम झूठ नहीं बोलूँ, मैं वहाँ बैठा हुआ था अभी जब जया की टेस्टमनी चल रही थी ना, मतलब मेरे को वो फील आ रहा था यार, जब जया से मेरी बात हुई थी, जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, तो जो जो कमिटमेंट्स जो की थी ना, मेरी ट्रेनिंग्स में भी आपने सुना होगा कि जब दूसरी जगह सेशन कन्वर्सेशन होता है तो मैं बोलता हूँ कि यार उस बंदे को अपने साथ जब ला रहे हो ना, तो उसके साथ अपना फ्यूचर कनेक्ट कर लो। यार जब तक अगर मैं इस बंदे को कनेक्ट ऊपर तक नहीं पहुंचाऊंगा, अपनी लेवल्स तक नहीं पहुंचाऊंगा, तब तक अगर मेरी सक्सेस का कोई मतलब नहीं। और वही कमिटमेंट्स एक के साथ नहीं, दो के साथ नहीं, तीन के साथ नहीं, बहुतों के साथ करी, और उसी कमिटमेंट को पूरी करने के साथ साथ मैं इस फील्ड में आज काम कर रहा हूँ। और मुझे अच्छी तरीके से याद है, जब मैं 15-16 साल का हुआ करता था, मेरे पापा जब खेत से लौटते आते थे और बड़ा एक उदास चेहरा जब मैं देखता था, तो मैं हमेशा जानने की कोशिश करता था कि यार इस उदासी के पीछे रीजन क्या है। और मैं समझना चाहता था कि यार ऐसा क्या करूं, मैं क्या करूं या मेरे पापा क्या करें जिसकी वजह से मेरी ऑल ओवर फैमिली की सिचुएशंस बदल पाए, मतलब वो उदासी जा पाए उनके चेहरे पे। यार मैं इस बात का तो मुझे नॉलेज नहीं ले पाया मैं, बट हाँ मैं एक चीज जरूर जान पाया कि यार मुझे अगर ऐसी लाइफ जिंदगी जीने का मौका मिला, यार मैं जीते जी मर जाऊंगा। मेरे बस की बात नहीं है इतनी मेहनत करना, इतने सेक्रीफाइस करना, इतने संघर्ष करना, इतने ज्यादा एफर्ट्स करना। तो मुझे समझ आया कि यार फिर मुझे क्या करना चाहिए। मुझे एक चीज समझ आई कि यार मुझे वो करना है जो मेरे आसपास के लोग नहीं कर रहे, मुझे वो करना है जो मेरे सोसाइटी नहीं कर रही, मुझे वो करना है जो मेरे रिश्तेदार नहीं कर रहे। मतलब एक शब्द में कहूं तो मुझे वो करना है जो दुनिया नहीं कर रही है। और इसी तरीके से मैं 18 साल का हुआ, और जब 18 साल जब मेरी उम्र हुई, और मुझे अच्छे तरीके से याद है जब 13 अक्टूबर 2003 की मेरी डेट ऑफ बर्थ है, और 13 अक्टूबर 2003 को मेरा, हालांकि मैंने कोई, मुझे नहीं पता 1-2 साल का जब मैं हुआ था मेरा जन्मदिन मनाया होगा मेरे माँ बाप ने, लेकिन 18 साल से पहले मैंने तो मेरा जन्मदिन मुझे तो याद नहीं है। तो उस टाइम पर जब मैंने स्टार्टअप करी, और 16 नवंबर 2021, जैसे कि अभी विवेक सर ने बोला था ना कि यार मैं अपनी ज्वाइनिंग डेट कभी नहीं भूलता हूँ, 16 नवंबर 2021 वो दिन है मेरी लाइफ का जिस दिन मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन किया। और लोग बोलते हैं ना यार ये बिजनेस नहीं चलता, ये नहीं चलता, बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, ये होते हैं। मैंने एक कसम खाई थी जब मैं इस फील्ड में आ रहा था तब कि यार करूंगा तो कुछ ऐसा ही जो दुनिया नहीं कर रही है। और मैं एक साइड था 16 नवंबर 2021 को, और सारे लोग, मम्मी पापा भाई बहन दोस्त यार रिश्तेदार आसपास के लोग पड़ोसी दुनियादारी सब एक खिलाफ थी, मतलब सारे के सारे अगेंस्ट थे, और सारे यही बोल रहे थे कि यार ये कुछ नहीं होता वगैरह वगैरह। उस टाइम पर मेरे मेंटोर मिस्टर कमल राजपूत सर ने एक बात कही, आप जानना चाहते हो वो बात क्या थी? कौन कौन जानना चाहता है? हाथ खड़ा करना जरा। ये लोग नहीं जानना चाहते हैं? पता है वो बात क्या कही? सच बता रहा हूं, इस बात को ना थोड़ा फील करना दिल के अंदर। मुश्किल नहीं है इस दुनिया में कुछ भी, क्या मुश्किल नहीं है इस दुनिया में कुछ भी, तू जरा हिम्मत तो करके देख गुरुदेव, तू जरा हिम्मत तो करके देख, ख्वाब भी बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश करके तो देख। ये बात जब कमल सर ने मुझे बोली, 16 नवंबर 2021 वो दिन था, और आज 9 फरवरी 2025 का दिन है। यार जिंदगी बदल गई यार।
बदल गई यार जिंदगी। 3 साल समथिंग 1200 प्लस दिन हो गए मुझे फॉरवर्ड करते हुए, इस सक्सेस मंत्रा ट्रेनिंग के साथ कनेक्ट हुए, और एक ही बात याद आती है, एक ही बात याद आती है, पता क्या? थैंक यू गुरुदेव, शाबाश यार, यार कर दिखाया तूने, यार मान गए तुझे। ये चीज आज मैं फील करता हूं। और पता क्यों? क्योंकि 16 नवंबर को जब वो डिसीजन लिया था ना, वो कमल सर के कहने पे नहीं लिया था, विवेक सर की प्रेजेंटेशन देख के नहीं लिया था, शिवा सर की पर्सनल मीटिंग के बाद नहीं लिया था। ये डिसीजन मैंने लिया था फॉरएवर लिविंग का मार्केटिंग प्लान को अंडरस्टैंड करने के बाद। जो उसमें जो मुझे जो फ्यूचर दिखा मुझे अपना, नेक्स्ट 4 साल के बाद, नेक्स्ट 5 साल के बाद, नेक्स्ट 8 साल के बाद, यार मैंने एक चीज सोची, यार मेरे जैसा बंदा ये क्यों क्यों कर रहा है, मतलब मेरे जैसा बंदा अभी तक इस फील्ड में क्यों नहीं आ पाया। 16 नवंबर को स्टार्टअप किया। और दोस्तों, एज यू नो वेरी वेल, माई सेल्फ गुरुदेव राजपूत, बेसिकली मैं मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट विंड से बिलोंग करता हूँ। और मुझे सिर्फ 2 चीजें समझ आती थी, पैसा कमाना है दो फील्ड से, एक गवर्नमेंट जॉब, एक प्राइवेट। और उस दिन मैंने एक चीज समझी कि यार मैं किस में बेस्ट कर सकता हूँ, मैं किस फील्ड में अपना बेस्ट दे सकता हूँ। पहले मैंने अपना पोटेंशियल देखा कि यार मैं तो दोनों में बेस्ट कर सकता हूँ, मेरे को क्या है, मैं तो भाई टॉप हूँ। इस तरह की मेरी एक थी, कुछ फीलिंग्स थी जो भी। अब जब मैंने अपने आप को फील्ड में उतारा, मैंने कहा यार पहले मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई। मैंने देखा यार यूपीएससी वाला माइंडसेट है, ठीक है। मैंने वहाँ पर अपनी पूरी रिसर्च करी, आईएएस आईपीएस को लेकर सारी चीज़ें देखी, इंटरव्यू वगैरह। मुझे लगा कि शायद मैं इसमें बेस्ट दे सकता हूँ। मैंने स्टार्टिंग करी थी, मैंने पापा को बोला कि ऐसे ऐसे ये चीज़ है, पूरा सीन बताया। 20 लाख रुपये लगेगा पापा। हाँ 20 लाख बेटा छोड़ दो। मैंने कहा ऐसा कैसे छोड़ दो, 2 महीने रिसर्च करिए, बट बहुत ज़्यादा इमोशनली गाइड करने के बाद फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स सब लोगों के थ्रू, और मुझे बेबस होकर वो चीज़ साइड में करनी पड़ी। उसके बाद था बिजनेस, जो कि अपने औकात से बाहर था, क्योंकि हमारे उस टाइम पे दिमाग में क्या बिठाया जाता था कि यार बिजनेस में तो एक रूल होता है ना बिजनेस का, ट्रेडिशनल बिजनेस का, नॉट ओनली आवर बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस का। अगर आपको हजारों रुपए कमाने तो कितने लगाने पड़ेंगे, अगर लाखों तो। ये रूल मेरे दिमाग में घुसा, तो यार मैंने कहा यार मेरे लिए नहीं है। तो दोस्तों, अगर मैं इस चीज़ की अगर बात करूं, ये आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना होगा, यार अवर लाइफ इज वेरी कलरफुल, यार जिंदगी बहुत रंगीन है। सुना है, सबने सुना है, किस किसने सुना है? हम सभी ने सुना है, क्योंकि ये हमें अपने जीवन में बहुत सारे रंग दिखाती है। कभी हमें खुश करती है, कभी हमें रुलाती है, कभी हद से ज़्यादा खुश करती है, कभी हद से ज़्यादा रुलाती है, राइट। और कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा जी जान लगाने के बाद भी हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिलते एक्चुअल में जिसके हम हकदार होते हैं, है ना। खून पसीना एक कर देते हैं। जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जो कई बार 4 सीसी से बिजनेस इनका सुपरवाइजर रह गया होगा, कई बार ऐसा रह गया 10 सीसी से मैनेजर रह गया, है ना। और कभी आप टॉप 10 की लिस्ट है और आपका नंबर 11 पे आ रहा है। फील होता होगा ना आपको, अरे यार मेरे को भी ऐसा फील होता था बहुत टाइम पहले। और उस टाइम पर हम क्या करें, ऐसी सिचुएशन में हम अपने माइंडसेट को क्या कमांड दें, हम अपना फोकस्ड कैसे रखें अपने सीसी पर, अपनी ज्वाइनिंग पर, अपने बिजनेस पर, अपने आप को डेवलप करने के ऊपर क्या करें हम ऐसा। ट्रेनिंग में तो आपने बहुत सुन लिया कि ऐसा हम क्या करें, मेरे थ्रू, बहुत सारे सीनियर लीडर्स के थ्रू, कि हम अपना फोकस्ड कैसे बना के रखें, कैसे हम अपने माइंडसेट को एक ही कमांड दें ताकि हमारा बिजनेस टॉप लेवल पे जाए। अब उसी एक ऐसे पर्सन को मैं इनवाइट करूंगा जो आपको ये चीजें बताएगा कि कैसे अपने माइंडसेट को फोकस्ड रखें, क्या कमांड दें एक्चुअल में अपने माइंडसेट को। अब मैं उनका वेलकम करने के लिए आपको ये तो बेटा बोलने वाला नहीं कि आप, अब मैं उनका वेलकम करने के लिए आपको ये तो नहीं बोलूंगा चैट बॉक्स में एक्साइटमेंट शो करो, हाँ भाई, है। और वहां भी नहीं तुम लोग करते, मुझे पता है, एक एक के चेहरे देखे मैंने सबको, हाँ। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जो आपने लोगों ने सोचा होगा कभी नहीं, है ना। तो पहले तो तुम अंदाजा लगा लो कि मैं इनवाइट किसको करूंगा। जिसको सोच रहा है उसको तो नहीं करने वाला तुम पता है मैं किसको सोच रहा है, उसको तो मैं कभी नहीं करूंगा, ठीक है। उसको मैंने बहुत गालियां मारी हैं अरे समझ गया, समझ नहीं, एक और मेरी लाइफ में एक ऐसा इंसान, ठीक है। तो मैं उस पर्सन के बारे में सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। दोस्तों वो भी डिफेंस लाइन में तैयारी करते थे, जैसा कि मैं एयरफोर्स से आया हूँ, तो वो आर्मी की तैयारी करते थे। फिजिक्स अच्छी थी, आई मीन समझ रहे हो। तो अच्छी होने की वजह से हमारे यहाँ एक कहावत होती है, यार तू तो पुलिस में जाएगा, तू तो आर्मी में जाएगा, वैसे बिना पोटेंशियल जान कि बंदा क्या चाहता है, बस भाई तू तो आर्मी में जाएगा। तो ऐसे उन्होंने किसी को बोल दिया तो वो भी भाई साहब लग गए आर्मी की तैयारी, ठीक है। आर्मी की तैयारी करी, बैकग्राउंड फार्मर फैमिली से, ठीक है। और बट सपने बहुत बड़े थे यार, बट
बट सपने इतने बड़े थे कि अगर उसके पास कोई बंदा बैठ जाए, क्या फेंक रहा है यार, इस टाइप का बंदा, इस टाइप का बंदा कि अगर उसके पास में कोई बैठे, यार ये बंदा क्या फेंक रहा है, वो सपने लेके बैठा वो बंदा। बहुत सारी ट्रेनिंग्स में बोली जाती हैं कि सपने बड़े देखो, सपने बड़े देखो। मुझे लगता है उस बंदे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी होगी किसी अपलाइन को उसको कि यार सपने बड़े देख भाई, तू सपने बड़े देख, क्योंकि वो बंदा पहले ही सपने बड़े देख के बैठा। और मुझे लगता है शायद अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस कि उस बंदे का इस बिजनेस में टॉप लेवल पे पहुंचना, अच्छे अच्छे रिकॉर्ड्स बनाना, उसके पीछे रीजन सिर्फ एक ही है, वो है दैट योर बिग ड्रीम्स। उसकी सिर्फ बिग थिंकिंग एंड बिग ड्रीम्स ही उसको इतनी बड़ी सक्सेस जो उसके पास पहुंची है। बट अभी जो मैं उसके लिए कुछ दो सिर्फ बातें बोलूंगा और उसके बाद भी बोलूंगा बहुत सारी चीजें, बट पहले मैं आप सभी को कुछ बोलना चाहता हूं। पता क्या कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनता है आसियाना, पूछा चिड़िया से कि कैसे बनता है आसियाना, और चिड़िया बोली भरनी पड़ती है उड़ान हर रोज यहाँ, भरनी पड़ती है उड़ान हर रोज यहाँ, और तिनका तिनका उठाना पड़ता है हर रोज यहाँ। और दोस्तों मैं इसी बीच वेलकम करूंगा एक ऐसे पर्सनैलिटी को जिसने मेरी नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की लाइफ में टर्निंग पॉइंट लेकर आया। और मैं हमेशा थैंक्सफुल रहता हूं, नॉट ओनली देयर पर्संस, ऑल ओवर सक्सेस मंत्रा सीनियर लीडर्स की मैं हमेशा थैंक्स करता हूं। एंड मैं उसको इनवाइट, जैसे कि मैंने बोला कि चैट बॉक्स में कमेंट्स हो तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं बोलूंगा कि एक बार आप प्लीज अपने अपनी सीट पर खड़े हो जाइए और मेरे साथ उस पर्सन को इनवाइट करोगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, प्लीज जॉइन मी इन वेलकम मिस्टर कमल राजपूत टू द स्टेज टू डिलीवर a speech on mindset. Please welcome Mr. Kamal Rajput to the stage. जिस पर्सन की मैं बात कर रहा था ना यार, थैंक यू यार, तूने जिंदगी बदल दी मेरी यार। ये वो बंदा है जिसने केवल मेरी नहीं, और ये केवल मेरा अपलाइन नहीं है, ये केवल मेरा दोस्त नहीं है, ये केवल मेरा मेंटोर नहीं है, इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है, ये हर चीज है मेरे लिए। और मेरे लिए ही नहीं, हर एक डाउनलाइन के लिए उसका अपलाइन हर चीज है यार, हर चीज। तुम चाहे अपने चैलेंजेस शेयर करो, उसके साथ खुशियां शेयर करो, चाहे मर्जी जो चीज शेयर करो, उस हर एक प्रॉब्लम का वो तुम्हें समाधान देगा। इफ यू आर ट्रस्टिंग, अगर आप उस पर विश्वास करते हो, अगर आपने उसके लिए अगर अपने दिल के अंदर अगर जगह बनाई है ना, मैं कह रहा हूं तुम्हें इस फॉरवर्ड के अंदर तो छोड़ो यार, तुम्हें इस जिंदगी में नाकामयाब होने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। सो थैंक यू कमल सर, थैंक यू सो मच। गुलाब जाम और जहर, बता क्या क्या है। गुलाब जाम और जहर, बता क्या क्या है। ले भाई मैं आ गया, अब बता इंतजाम क्या क्या है। सो फ्रेंड्स, आज हम बहुत एक अच्छे टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसको हमारे इस बिजनेस में ग्रो होने के लिए हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि हमें कहाँ फोकस्ड रहना चाहिए, क्या दिमाग में रखना चाहिए और क्या चीजों को हमें इग्नोर करना चाहिए। मतलब जब तक ये चीजें हमें क्लियर नहीं होंगी तब तक शायद इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकते। इस बिजनेस में नहीं, आप कहीं भी किसी भी फील्ड में, तो शायद हम भूल जाते हैं अपने एफर्ट्स लगाने में, और जब बिजनेस में आते हैं उसके बाद हमें क्या क्या चीजों को फॉलो करना है वो शायद हम भूल जाते हैं, जल्दबाजी ज्यादा रहती। तो आज हम चीजों को क्लियर करेंगे। बी पेशेंस। अभी हम थोड़ा सा आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं, क्योंकि कई लोगों को शायद मेरे बारे में इतना अच्छे से नहीं पता, बहुत अच्छे से बताया वैसे गुरुदेव भाई ने। मेरा नाम कमल किशोर राजपूत है, मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट भिंड से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों इस बिजनेस में
मैंने जून में मेरा बर्थडे आता है, जुलाई में मैंने फॉर्म अप्लाई किया था। आज फर्स्ट टाइम मैं बता रहा हूँ, जिस मंथ मैंने एक्चुअल में फर्स्ट टाइम मैम से कांटेक्ट किया था, अंजलि मैम से। और वो टाइम, उस समय मैं केवल टीचिंग करता था और मेरे पेरेंट्स फार्मर हैं, बाकी की मेरी फैमिली सब, मतलब कोई भी सिंगल गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, सब फार्मर है। लेकिन उस दिन मैंने फॉर्म अप्लाई किया, मैम ने मेरे पास रिटर्न कॉल किया, वो जुलाई का मंथ था। देन उसके बाद ऐसे ही चलता रहा, तो मेरा फाइनल मैम से कंसल्ट हुआ सितंबर मंथ में। अक्टूबर मंथ में मैंने एक वर्क सक्सेस डे अटेंड किया था चंडीगढ़ में, उससे से मैंने डिसीजन लिया 3 अक्टूबर 2021 को, वहां से लाइफ चेंज हुई। उससे बात की जाए तो मुझे समथिंग 3.5 साल होने को हुई। बात की जाए तो ओवरऑल एक स्टूडेंट था, आर्मी की तैयारी कर रहे थे और टीचिंग भी करता था साथ ही साथ, लेकिन वहां से एकदम से स्टूडेंट से एंटरप्रेन्योर बना, कैसे, वो आगे आपको बताने वाला हूं। दोस्तों ये मेरी कुछ सिचुएशन थी। एक जैसे बोला जाए तो एक बेकार व्यक्ति, मतलब जो किसी काम का नहीं है, वही था मैं। मतलब ना मुझे पड़ोसी को समझे, ना मुझे अपने रिलेटिव को समझे, ना मेरे अपने घर वाले इज्जत नहीं देते थे। तो वही था, मतलब बेकार था। घर में सदस्य के नाम में काउंटिंग होती थी, बाकी नहीं था मैं कुछ भी। तो वही ये सिचुएशन थी। लेकिन मेरा जो बॉन्ड, मेरी जो सर्कल, वो जितना देखा जाए तो 90% सब बेकार, गंदी, जिसको अगर मेरा पड़ोसी, मेरा रिलेटिव मेरे साथ अपने बच्चे को पहुंचाना सही नहीं समझते थे कहीं भी, ये सिचुएशन थी। तो वो फोटो ये दिख रहे हैं। लेकिन कुछ 10% मेरे कुछ अच्छे दोस्त मिले थे, वो हाई क्लास ऐसे थे, जिस जगह मैं अपनी तैयारी करता था उनसे टॉप जो व्यक्ति है उससे मेरी हमेशा अच्छी बॉन्डिंग रहती थी। मतलब मैं रनिंग लगाता था तो उसमें जो ग्राउंड का सबसे जो टॉप व्यक्ति है उससे मेरी सबसे बेस्ट बॉन्डिंग, जो मेरे क्लास का जो टॉप व्यक्ति है वो मेरे आज बिजनेस में ही है, तो उससे मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहती थी। मतलब अगर मेरे घर में जैसे गुरुदेव है, मेरा अपना फैमिली से ही है, तो इससे बेस्ट बॉन्डिंग, मतलब जो अपनी लाइफ में काफी अच्छा कुछ कर रहे हैं उनसे बेस्ट। अगर जो बेकार जगह पे था, वहां पे जो बेकार सबसे ज्यादा गंदा व्यक्ति, उससे मेरी बॉन्डिंग थी। मतलब कुछ भी करो बेस्ट करो, वो एक फील था बस शुरू से भी। तो ये फोटोज है। इसके बाद और भी की काफी चीजें, काफी स्ट्रगल रहा। उसके बाद फिर फाइनल मैम से मिला, सेवा सर से मिला, विवेक सर से मिला 3 अक्टूबर 2021 को। ये मैंने कुछ फोटो लगा रखी है। यही वो 3 ऐसे शख्स हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी में एक एज ए पेरेंट्स से बड़े रोल निभाए हैं। मैं सच बता रहा हूँ, आपको अभी बताया कि क्या था और क्या कौन इज्जत देता था, बिल्कुल नहीं, जीरो। नहीं बोल सकता वो जो मैं बोलना चाहता हूँ कि मतलब पापा की नजर में नहीं था कुछ भी। और वो इज्जत और वो चीज, एक एक चीज पकड़ के ऐसे सिखाने वाला ये 3 शख्स हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार इनके साथ, इनके लिए खड़े होकर ताली बजाएं। और भाई मैं गलती करने में ना कहीं भी कमी नहीं छोड़ता, मैं सच बता रहा हूँ। आज भी इस सक्सेस में सारे लोग टाइम से आए और मैं ऐसे आया था कि भाई मेरे लिए स्पेशल है और मेरे लिए वेटिंग चल रही थी। शायद मुझे ऐसा लगता है कि सेशन 1 घंटा लेट मेरी वजह से हुआ है, मैं बहुत लेट आया था। तो मतलब उस जगह पे भी सीनियर ने एक अपने बेस्ट स्टूडेंट की तरह मुझे देखा और वहां पे भी जितना समझाना चाहिए उतना समझाया और आगे के लिए बच्चा आगे बढ़। उस तरीके से मुझे कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता है भाई, मैं सच बता रहा हूँ। मुझे मेरी फैमिली एक बार बता के दोबारा नहीं बताते, क्योंकि पता ही करेगा अपने मन की। लेकिन ये जो 3 शख्स हैं, इन्होंने मुझे एक ही चीज 10 बार बताई हो, फिर भी समझ में नहीं आया तो 11वीं बार बताइए भाई, एक एक चीज। यहाँ पे ऐसा इनको कोई फायदा नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है। हमारे जैसे कई व्यक्ति और आए और कई चले गए, बट इन्होंने भी मुझे समझा और मैंने भी इनको समझा कि मैंने कभी भी चीज माइंड नहीं ली। मुझे पता है कि मेरे लिए बताई जा रही है, मैंने हमेशा समझा इस चीज को और एक्शन लिया, समझा इस चीज को और एक्शन लिया, कभी बुरा नहीं माना। आज इस वजह से मैं इनके साथ हूँ और आज इतना ग्रो कर पा रहा हूँ। आज जो फ्रेंड्स थे, जो रिलेटिव्स थे, उनके बच्चे जो मेरे साथ आने से या फिर वो भेजने से डरते थे, आज वो लोग मेरे पास कई बार कॉल आता है, मैं गुरुदेव के अपने मेरे ऑफिस में होते हैं तो लोग बोलते हैं कि कमल यार इसको अपने साथ में लगा ले, है ना, कमल यार ये मेरा बच्चा है, ये 16 साल का 17 साल का, अपने साथ कर ले, तेरे साथ करना चाहता, बहुत स्टोरी स्टेटस देखता है। मतलब 16 साल के 17 साल के लोग रिलेटिव में जो बच्चे हैं ना, वो बोलते हैं अपने घर के मुझे कमल भाई की तरह बनना। ये पावर इस बिजनेस में, इंस्पिरेशन बनोगे अगर आप इस बिजनेस में रुके, अपने प्लान की बात मान लोगे। एक ही वजह से दोस्तों ये था फोटो। और इसमें देख सकते हो आप पीछे
इसका बहुत मजाक उड़ाया मेरे दोस्तों ने। ये साइकिल तो है, मैं तो हूं, बट एक बड़े केरियल का मैं, मतलब मेरा नाम भी चलता अभी भी। एक ही साइकिल थी और मैं किसान का बेटा हूं, मतलब, और इसमें मुझे खेती वगैरह जितना भी जो भी लाना पड़ता है, घास घास, वो सब इस पे लेके आता था। स्कूल से आया, कोचिंग से आया, तुरंत खेत में लेके गया, और खेत से बहुत सारा इसमें पीछे से लेके आ रहा हूँ, और रस्सी पे लगी है। मतलब ये मैं इसी को लेके ऐसे ही कोचिंग जाता था। लोगों के लिए स्पेशल साइकिल मिली थी, बढ़िया रेंजर साइकिल बोलते हैं उसका भी, 6 चक्का वाली, मतलब स्पेशल 10,000 रुपए की, 12,000 रुपए की। ये सेकेंड हैंड साइकिल ली थी, सेकेंड हैंड साइकिल। इसी से काम चलाया भाई, 12वीं तक, और कॉलेज भी इसी से किया है। वो टाइम था भाई, मेरे दोस्तों के पास भी कई लोगों को स्कूटी मिली, कई लोगों को बहुत कुछ मिला भाई। उस समय में वास्तव में अकेले बैठ कर रोता था, और मेरी मजाक इस वजह से साइकिल वजह बहुत उड़ाई, इस वजह से मैंने इसको ऐड ऑन किया फर्स्ट टाइम। कभी भी किसी पीपीटी में नहीं डाली। और वास्तव में ये अभी भी जाता हूँ यार, तू कहाँ साइकिल चलाता था, वो बात अभी भी। अब देख तू यार क्रेटा घूम रहा है, और वो देखो आज साइड में क्रेटा भाई, 18 लाख रुपए की 16 महीने के अंदर खरीदी थी। लाइट आ जाने को। शायद आपको पता नहीं है माइंडसेट कितना जरूरी होता है ग्रो करने के लिए। इस साइकिल थी, मैं सच बता रहा हूँ, सर को भी पता है, सर को भी पता है, विवेक सर को पता है, गुरुदेव को पता है। मेरे दिमाग में अगर कोई भी सबसे पहले पिक्चर बनती थी, कुछ भी नया सोचता था, तो सबसे पहले गाड़ी के बारे में। अक्टूबर 2021 में आया था, और कमिटमेंट कर दी थी सर से, शिवा सर से, विवेक सर से, कि अक्टूबर 2022 में गाड़ी लेनी है, क्रेटा ब्लैक कलर। भाई 1 ईयर के अंदर ये भी पता था कि मैनेजर कब होगा, सीनियर मैनेजर कब होगा, पैसा कितना आएगा, नहीं पता था, बट दिमाग में क्लियर था, और टाइम भी क्लियर था कि क्रेटा लेनी है ब्लैक कलर 1 ईयर के अंदर। कभी कभी मेरे साथ मेरे रूममेट्स कुलदीप सर भी रहे, तो कभी कभी कुलदीप सर हंस भी जाते थे, यार कैसे, मैं बोलता नहीं लेनी है। और मैं सच बता रहा हूँ, कुछ नहीं सोचा था ना मैनेजर का, कुछ नहीं, सिर्फ पहले विजन सबसे पहले था कि गाड़ी लेंगे, क्रेटा लेंगे। मैंने बाइक नहीं लेंगे, साइकिल नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, सबसे पहले क्रेटा। बट 1 साल के 12 महीने के अंदर नहीं ले पाया, लेकिन 16 महीने के अंदर फाइनली क्रेटा ले ली थी भाई, 18 लाख रुपए की। तो विजन होना बहुत जरूरी है, उसकी टाइमलाइन, ठीक है। और शुरू के फोटो देखे, किसान का अच्छा था, वही फोटो होते हैं अपने पास। और अभी आप फोटो देखो, लाइफ स्टाइल देखो, मतलब बिल्कुल 360 डिग्री चेंज हो गई है भाई। लेकिन आप ये सब पहले यहाँ चलता है। मैं सच बता रहा हूँ, अभी मैं क्या सोचता हूँ वो आप नहीं सोच पाओगे, और अभी हालात देख के भी नहीं सोच पाओगे कि बंदा आगे क्या सोचता होगा, ठीक है। तो ये मेरी कुछ टेस्टमनी रही। और देखा जाए तो इस 3 साल के ड्यूरेशन टाइम में मैनेजर रिट्रीट अपन ने 3 बार क्वालिफाई किया है, अब की बार लेवल 3 क्वालिफाई हुआ है, कारपना लेवल 1, कारपना लेवल 2 क्वालिफाई किया है, ग्लोबल रैली क्वालिफाई की है 2 बार कंटिन्यू, और समय से पहले 2023 में भी समय से पहले किया था ड्यूरेशन टाइम से, और 2024 में भी समय से पहले किया। बात की जाए तो आज मेरे टीम में 70 प्लस सुपरवाइजर हैं, और 2 असिस्टेंट मैनेजर हैं, 10 प्लस मैनेजर हैं, 1 सीनियर मैनेजर है, और मिलीनियर भी हैं, अभी कुछ रिकॉग्नाइज होने वाले हैं। ये मेरी कुछ अचीवमेंट्स हैं, ये मैंने अपनी टीम को हेल्प की है ग्रो करने में। देन उसके बाद सब कुछ है, और मैंने आज ये भी जो भी चीज अचीवमेंट ली और जो भी किया, ये सिर्फ और सिर्फ पता है किस वजह से किया। आज मैं यहाँ पे हूँ सिर्फ किस वजह से, कितना क्या ये था वो बताया, लेकिन वजह सिर्फ एक ही थी, माइंडसेट। ये माइंडसेट ही सब कुछ है। अगर इसको सही पकड़ लिया और इसको अपने अकॉर्डिंग चलाने लगे, तो भाई कोई भी सिंगल चीज रुकावट नहीं बन सकती, चाहे कुछ भी हो। आप जो सोच सकते हो वो आपको मिल सकता है, बट हम सोचने में और उसके ऊपर एक्शन लेने में बहुत डर जाते हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले हम इसके ऊपर कम से कम जितने भी सक्सेसफुल आज की डेट में अभी तक बहुत सारे लोग रहे हैं, हजारों लोग रहे हैं, लेकिन हम कुछ ही लोगों के, लिमिटेड लोगों के नाम जानते हैं, लिमिटेड लोगों, उन्हीं के बारे में बातचीत करते हैं। लेकिन उन लिमिटेड लोगों में भी वो किस चीज पे फोकस रह के अपने करियर में ग्रो होते हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है, वो किन किन चीजों को अपनी लाइफ में हमेशा ध्यान रखते हैं और उन पर वर्क करते हैं। तो वो सबसे पहला पॉइंट है क्लियर
विजन। मैंने बताया था अभी भी क्रेटा को लेके विजन। विजन सबका होता है, शायद वो क्लियर नहीं होता है। विजन होता है, मैं मानता हूं आपको ये करना है, बट क्लियर नहीं होता है। विजन होने में और क्लियर होने में बहुत फर्क होता है। तो जैसे मैंने बताया था अपने क्रेटा को लेके, वैसा ही सेम आपका विजन है तो क्लियर है। मतलब अगर आपने कोई भी चीज सोच ली, उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हो, तो वो शायद आप कभी भी अचीव नहीं कर सकते। आपने सोच लिया, सर से बोल दिया और उस चीज पे एक्शन नहीं ले रहे हो, हाँ देख लेंगे कर लेंगे, बट उसकी टाइमलाइन नहीं है, उसको पता नहीं। जैसे अगर आप टिकट ले लेते हो, आप अगर ये भी अगर आप सोच लेते हो मुझे अपना प्राइवेट जेट खरीदना है, तो वो खरीद सकते हो, वो ये दे सकता है। अगर आपको सोचनी कि मुझे दुनिया की सबसे बेस्ट कार मुझे चाहिए और उसके ऊपर एक्शन लेते हो, तो आप ले सकते हो। मतलब अगर आप टिकट लेते हो और उसका मतलब एक क्लियर है कि वो कहां जानी, तो वो पहुंचाएगा। अगर वही क्लियर नहीं है तो कुछ नहीं। मतलब जितना भी आप अभी तक जो भी करते हो, बट उसका क्लियर नहीं होता है। ये क्लियर करना सीखे तो डेफिनेटली आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक भाई, बड़ा सोचने में पैसा लगता है ना? नहीं ज्यादा लगता है? नहीं फिर सोचो ना, बड़ा सोचो। ठीक भाई, मतलब अगर आप आसमान की सोचोगे तो तारों तक पहुंचोगे। आप आसमान की सोचोगे तो तारों तक तो पहुंचोगे। लेकिन हमें सबसे पहले, अगर आप किसी को नॉर्मली मीटिंग में पूछ लो भाई कितना पैसा कमाना, सर भी मेरे लिए ₹1,00,000 बहुत है। भाई ₹1,00,000 बहुत क्यों है? सोचने में पैसा लग रहा है क्या? बता दो भाई। 10 करोड़ रुपए मंथ, बता दो ना, 10 करोड़ रुपए मंथ बोलो, कमा रहे हैं लोग। तो बड़ा सोचने में आपको क्या ही लग रहा है या फिर हमें क्या ही लग रहा है, सोचो तब उस पर एक्शन ले पाओगे। विजन आपका तभी काम करेगा जब आप बड़ा सोच पाओगे। तो जितना बड़ा हो सकता है सोचो। मतलब आप कुछ भी दिमाग में लेके आओगे तो वो आप कर सकते हो, और वो तभी पॉसिबल होगा जब आप बड़ी सोच रखोगे तब। और उसमें लोग हंसेंगे, लोग ताने मारेंगे। अच्छा, आप जब नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हो, तो एक एग्जांपल देता हूं जो मैं कई बार देता हूं। तो आप अपने रिलेटिव, अपने कॉर्पोरेट जॉब टाइप सीनियर सिटीजन लोगों से मिलेंगे, तो अच्छा वो बेटा क्या कर रहे हो, तो आप जब जैसे अचानक उनको बोलते हो कि बस डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, तू भी, मतलब तू भी तो ऐसे बोलते हैं जैसे उनकी लड़की को छेड़ दिया हो आपने, तू भी। तो मतलब एक डाउट होता है भाई ऐसा क्या किया। तो ऐसा होगा, लोग अलग टाइप के रिएक्शन देंगे आपको, बट आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए यार मैं कोई गलत कांड कर दिया। आप बहुत बेस्ट लिए, उनका रिएक्शन इस वजह से कि उनसे यूनिक किया है आपने, उनसे बेटर बन सकते हो। उनकी सोच लिमिटेड है, आपकी सोच ग्रोइंग है, इसलिए आपने कुछ यूनिक किया। और आपको अपने आप पे ट्रस्ट है, इसलिए आपने अलग प्लेटफॉर्म चुना। उनको ट्रस्ट नहीं है, उनको एकदम से अचानक भाई ये क्या हुआ। जब लोगों की सोच से बाहर की कोई चीज हो तो लोग बोलते हैं यार अचंभा हो गया, बोलते हैं ना। तो वही, वो नहीं समझते थे कि यार ये बेटा इतना बड़ा डिसीजन ले लेगा, बिजनेस करने की सोच रहा है। लेकिन हम जब सोचते हैं तो उनका रिएक्शन ये होता, तू भी समझ लो। अगर किसी को बताते समय अगर वो शॉक्ड होगा तो समझ लो आपने बेस्ट डिसीजन लिया है। कंटिन्यू करो। तो ये आपकी थिंकिंग बहुत बड़ी होनी चाहिए। नेक्स्ट, बी ऑब्सेशन विथ योर ड्रीम्स। आप यहां पे देख सकते हैं, ये जुनून, पागलपन, ये आपके अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी चीज को अगर आप ठान लोगे, अगर आप उसके पीछे एफर्ट्स कर रहे हो, विजन क्लियर है, तो उसके पीछे जुनून होना जरूरी है। उसके लिए तुम्हारे लिए कभी भी टाइम से खाना, कभी भी टाइम से नहाना, कभी टाइम से सोना, ये नहीं भी होगा तो चलेगा, और ये नहीं होगा तो ही जुनून है। अगर सब कुछ टाइम से हमें अपने फेस पे भी क्रीम लगानी है, टाइम से हमें अपने ड्रेसिंग सेंस का भी ध्यान रखना है, टाइम से नहाया है वो भी ध्यान रखना है, तो आप कभी भी आपके अंदर वो जुनून नहीं है। जुनून जिसके अंदर होता है ना भाई, उसको नहीं पता है कि हमारा हाल क्या है, उसको पता है कि हमें एफर्ट्स डालने हैं, हमें रिजल्ट अपना आगे लेके जाना है, हमें आपसे लोग आगे निकल रहे हैं। जुनून जिसके अंदर मेरे साथ कुलदीप सर भी रहे, बार बार बोल देता हूँ, शिवा सर भी रहे, बट मैं सच बता रहा हूँ, जब मेरा अक्टूबर में मैं एंटर किया था देहरादून में, और दिसंबर मेरा सुपरवाइजर हुआ था, सीनियर थे कुलदीप सर और शिवा सर। मैं सुबह से अपनी डायरी ले बैठता था, खाना इनके साथ बना लिया और शाम तक,
मुझे नहीं पता होता था भाई सर्दी टाइम था या सर्दी ज्यादा पड़ती कि कब मैं नहा रहा हूँ, कब मुंह धोया हूँ। और इतनी कॉल करता था। आज की डेट में आप 25-30 कॉल करते हो, तो मैं 100 नंबर पे 150 नंबर पे कॉल करता था। और प्लान का टारगेट होता था इस 30 प्लान करेंगे तभी खाना खाएंगे। ये जुनून था, क्योंकि अचीवमेंट जल्दी लेनी थी। उसका पता रीजन क्या था? मैं घर से भाग कर आया था और ना ही रहने आया था यहाँ पे। आजकल लोग डिसीजन लेके आते हैं हाँ रहना है विकास नगर में, ना रहने आया था। मेरे बाबा जी 101 साल के थे, डेथ कर गए थे। मैंने सर के सामने सिर्फ एक छोटी सी बात बोली, सर बाबा नहीं रहे तो घर वाले, मैं इकलौता हूँ घर में। सर ने सिर्फ एक ही चीज बोली थी। विवेक सर ने बैडमिंटन खेल रहा था, बस कमल हो गए सपने पूरे। मैंने रिटर्न जवाब नहीं दिया। मैंने सोच लिया था कि सर का जवाब क्या और मुझे क्या करना चाहिए। मैंने नहीं जाऊंगा और काम किया कंटिन्यू। फिर एक क्लियर हो चुका था कि भाई अब जो भी जब भी जाऊंगा कैसे भी जाऊंगा, बट ऐसे नहीं जाऊंगा, कामयाब होके जाऊंगा। प्लस मेरी गुरुदेव से, मेरे यहाँ पे बहुत सारे दोस्त बैठे हैं, सबसे बात होती थी। गांव में और घर में किसी भी व्यक्ति से बात नहीं होती थी, और सिर्फ सपनों की बात होती। ये करेंगे, वो करेंगे, गांव में जाएंगे, नाम बढ़ाएंगे, मतलब बहुत बड़ा सब कुछ। वो एक अलग ही लेवल का जुनून था। इतने बड़े सपने देख रहे थे कि मेरे रिलेटिव, मेरे फ्रेंड्स सारे गवर्नमेंट जॉब में, बस मेरे घर में कोई नहीं था। सब बोलते थे पागल हो, उस पर ध्यान देना छोड़ दो, छोड़ दो, बंद करो। वो निकल गया हाथ से, फंस गया लोगों के चक्कर में। वही उसको फंसा लेंगे, वही रख लेंगे, अब कुछ नहीं होने वाला उसका। और प्लस मेरे घर पापा ने भी बोला था कि मैं देहरादून आया। मैंने अगर आप देहरादून आ गए ना, मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। मेरे दिमाग में गुरुदेव को बताता था कि मैं अगर यहाँ से कुछ नहीं कर पाया, एक समय ऐसा गया था, दिवाली थी, फास्टिंग मेरी नवंबर दिसंबर में पड़ती ना, उस ड्यूरेशन टाइम में मेरे पास 10 रुपए थे। और मैंने, मेरा दोस्त ही है इस बिजनेस में भी, आदित्य, और उसको बोला भाई यार पैसे नहीं है, थोड़ा बहुत होता ही यार, तो और होना चाहिए। उसके पास 150 थे। बंदे ने मुझे 150 रुपए भी बेच दी। वो था, वो जुनून था भाई। ऐसे ऐसे मैंने सोच लिया था घर नहीं जाऊंगा, अगर पैसे खत्म होगा प्रमोशन के लिए यहीं से किसी कंपनी में निकल जाऊंगा या फिर किसी होटल में निकल जाऊंगा, बट घर नहीं जाऊंगा। कमिटमेंट ये मेरे सारे दोस्तों को पता है। अगर वो दोस्त आज भी इस बिजनेस में है ना, तो इनका स्ट्रॉन्ग माइंड मैंने अपने आप से ही बना दिया है। मैं कैसी कैसी बातें करता था, इनको यही जानते हैं। और इनको पता चला अगर ये इतने बड़े एक्शन लेने के लिए तैयार है तो उसके साथ हम सही है। इसको मैंने सही पकड़ा, क्योंकि ये कभी नहीं छोड़ सकता और ये मुझे भी नहीं। और मैंने कमिटमेंट ही इस लेवल की थी अपनी टीम से कि भाई कुछ भी कर दूंगा, मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन तुम्हें कभी कमी नहीं आने दूंगा किसी भी चीज में। इस वजह से लोग के अंदर वो पावर और वो माइंडसेट बन पाया कि भाई मैं सही बंदे के साथ हूं। इसीलिए अपने टीम के साथ कभी भी निगेटिविटी शेयर मत करो, कभी भी ऐसी कोई चीजें मत शेयर करो। आपके साथ जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो आप केवल अपने अपलाइन को, मतलब अगर कुछ चीज शेयर करो, मैंने चीजें शेयर की हैं बट पॉजिटिव वे में और एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाने के वे में। इसीलिए आज उनका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, इसीलिए मेरा। क्योंकि हम कई बार होते हैं कि गिरते हैं तो हम लगता नहीं, हमें सीनियर से डर लगता है कि यार सर से कैसे बन, नहीं लगना चाहिए। मैंने हर चीज, मैंने मेरे से ज्यादा डांट किसको पड़ी यार। मैं आज सीनियर मैनेजर हूं और इतने मैनेजर बना दिए, तब भी ऐसा अगर जब भी विवेक सर सामने गए तो डांट तो पड़ी जाती किसी ना किसी वजह से। सिवा सच बात हो तो डांट तो पड़ी जाती। तो इसके लिए कोई नहीं, मतलब ये पड़ेगी और पढ़ रही है तो समझ लो उनका ध्यान है। मैं इस चीज को बहुत अच्छे समझता हूं। अगर मुझे सीनियर मेरा डांट रहा है तो समझ लो उसका ध्यान मेरे पे है, मतलब वो मुझे देख रहा है। और अगर वो डांट नहीं रहा है, अगर वो आप उनकी नजर में अगर वो आपको कुछ नहीं बोल रहा, तो समझ लेना कि सीनियर का फोकस आपसे हट गया है और आपको वो फोकस लाने की जरूरत है। आपको बॉन्ड बनाने की जरूरत है। आपको जितना स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, उनके साथ जितना कनेक्ट हो सकते हो बनो। क्योंकि मुझे पता है, मैं अगर ऐसा होता हूँ किसी सामने कोई बात मुझे कुछ बोला ही नहीं यार, तो मैं कुछ ना कुछ कांटेक्ट में लेके आता हूं। मैं करता हूं कि सर से कैसे भी कैसे कांटेक्ट में आऊं। तो ये माइंडसेट आपका तभी डेवलप हो सकता है जब आप अपने अंदर जुनून रखोगे। तब जुनून बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, किसी भी चीज को चाहिए तो चाहिए बस। हार्ड वर्क, राइट डायरेक्शन, स्मार्ट वर्क बोल लो। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, अगर उसका बहुत सारे लोग, मैंने ये अपनी टीम में मैं बहुत गाइड करता हूं इस चीज को लेके। हार्डवर्क बहुत सारे लोग करते हैं और आपको मैं किसी भी व्यक्ति को ढालू ना, यहाँ पे सब एएस मैनेजर्स सुपरवाइजर सब हार्डवर्क करते हैं। और ऐसा लगता है कि इनको देख के हमें पसीना आ जाए। सुबह से कॉलिंग शाम तक, सुबह से शाम तक प्रेजेंट। सब 20 नंबर पे 50 नंबर पे कॉल किया, 8 प्लान हुए, ज्वाइनिंग 1 महीने, 2 एनरोलमेंट। हार्डवर्क नहीं, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क। और मैं बहुत सारा स्मार्ट वर्क करता हूं, हार्ड वर्क बहुत कम करता हूं। ये मेरी टीम, मेरे मैनेजर सब जानते हैं। कैसे?
किसी भी चीज को पहले प्रॉब्लम पकड़ो कि हम इतनी सारी एफर्ट्स कर रहे हैं, विवेक सर तो नहीं करते यार, वो 4cc कर लेते हैं, अब उसमें पॉइंट पकड़ो। ऐसा क्या है, हाँ 9 साल का एक्सपीरियंस आप एकदम से नहीं ले सकते, लेकिन एज तो वो भी बनाते हैं ना, नए बंदे को तो वो भी पकड़ते हैं, तो उनके अंदर क्या लर्निंग, उनके अंदर क्या लर्निंग। तो हमें अपने अंदर सबसे पहले इंप्रूव क्या करना चाहिए कि लर्निंग करो यार पहले। मैंने उस दिन सेशन में भी बोला था, 1 तारीख को मैंने सेशन दिया था, 2 तारीख को, कि पहले 70% लर्निंग, 70% लर्निंग, 30% काम। मेरे ऑफिस में जितने भी मैनेजर, जितने बंदे काउंट जैसे इंटर मारते हैं, मैं कोई ना कोई वीडियो देख रहा होता हूँ, कभी मैं हमें ज्यादातर मैं वीडियो ही देखता हूँ। अब इतना सारा सीख चुका हूं और बंदा जैसे सामने आता है, निकाल दो, मुझे लगता है कि निकाल दो सारा, क्योंकि मैं 2300 रुपए जो भी यहाँ पर मैं जो मिनिमम बिलिंग के लिए बंदे को बोलता हूं, उसको मैं कम से कम 40,000 रुपए की 50,000 रुपए की नॉलेज दे चुका होता हूं ओनली 30 मिनट के अंदर। और आप लोग केवल अपनी वैल्यू, सीनियर की टेस्टमनी, बस भाई पैसा दे दे। तो स्मार्ट वर्क, कोई भी आप टीम वर्क जो भी कर रहे हैं, तो वो स्मार्टली। मैं काम ऑफिस में 7-8 घंटे बैठे करता हूं, महीने में मैं 15 दिन बैठता हूं ऑफिस में, शायद अगर जिस महीने में अगर 30 दिन बैठ गया ना, बवाल हो जाए, मैं सच बता रहा हूं। मैं बहुत कम, क्योंकि मैं एक जगह पे नहीं बैठ सकता, जो चीज कमियां हैं वो आज भी हैं, मैं एक जगह नहीं बैठ सकता। अगर बैठ रहे ना तो बहुत तगड़ा बिजनेस खींच दूंगा, क्योंकि इतना पेशेंस नहीं है मुझे। जो भी चाहिए होती तुरंत चाहिए होती, उसके लिए मैं स्मार्ट कितना भी बन जाऊंगा, बस चाहिए तो चाहिए और तुरंत। तो वो चीज स्मार्ट वे में आप अपने आप को ढालो कि हम कोई काम कर रहे हैं, अगर डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, अप्लायंस के साथ बैठो, सीनियर के साथ बैठो, डिस्कस करो, कोऑर्डिनेट करो। ज्यादातर अपनी डायरी पेन, अपने जो डायरी है, जितने भी कैलकुलेशन कर सकते हो पेन से करो, जितने भी समय बता सकते हो अपने, क्योंकि जब आप किसी भी गोल को, टारगेट को लेते हो, तो फर्स्ट टाइम में बहुत बड़ा लिखा जाता है, उसको फिर आप दोबारा कैलकुलेशन करोगे थोड़ा छोटा जाए, फिर दोबारा कैलकुलेशन करोगे थोड़ा छोटा जाए, उसका जब तक 20-25 बार कैलकुलेशन नहीं होगी तब तक वो उसका मेन पॉइंट निकल के नहीं आता। फिर पता चलता है एक्चुअल में हमें मेहनत यहां करनी है और ऐसे ही करनी है। क्योंकि डायरेक्शन और स्मार्ट वर्क का आपको तभी क्लियर होगा, क्योंकि स्मार्ट वर्क इसी को बोलते हैं, लगे पड़े, क्योंकि देखो एक गधा होता है, एक घोड़ा होता है। गधा एक खुले ग्राउंड में बढ़िया से उछल पुछल कर रहा है, बहुत भाग दौड़ कर रहा है, उछल पुछल कर रहा है, लोग बोलते साला पागल हो गया है, लोग बोलते साला पागल हो गया है, इतने उछल पुछल कर रहा है। और जैसे घोड़ा साइड में दूसरे ग्राउंड में वो भी उछल पुछल कर रहा है, वो भी दौड़ रहा है, लोग बोलते हैं यार अब ये घोड़ा तैयार हो गया, अब इसको रेस में उतारना चाहिए, क्योंकि वो उछल पुछल कर रहा है स्मार्ट तरीके से। उसकी उछल पुछल में, उसकी दौड़ में फर्क है कि वो स्मार्ट तरीके से कर रहा है, घोड़ा पागल की तरह कर रहा है। तो गधे मत बनो, घोड़े बनो, जितना भी काम करो परफेक्ट करो, स्मार्टली करो, ताकि लोगों का फोकस, आपके सीनियर का फोकस आप पे जाए कि भाई। और कभी भी दिखावे के लिए काम मत करो, इतना इतना कर रहा है, रिपोर्ट कार्ड दे देते शाम को 0 इतना बस। लेकिन आपको पता होना चाहिए हमारा गोल है, हमारा टारगेट है, उसको हमें कितना स्मार्टली करना है। आपने गोल बनाया है, वो कब तक अचीव करना है, कितने % अचीव करना है, उसके ऊपर कितने जान लगा सकते हो, लगाओ ना भाई, ये क्लियर होना चाहिए। स्वीट बिहाइंड द सीन, पसीना। आप जब तक अपने काम में उतने रमण जाओ, इतने खून, मतलब जितना भी पसीना बहा सकते हो। अब इसमें पसीना तो नहीं आता, आप फ्री हो, कूलर के सामने बैठो, आपके पास कूलर है, पंखा के सामने बैठो, एसी के सामने बैठो, बट आप उसके पीछे इतनी मेहनत होनी चाहिए। और मेहनत अभी बोला था दिखावे की नहीं होनी चाहिए। जितनी भी मेहनत कर रहे हो आपको पता होना चाहिए, और वो एफर्ट्स, वो मेहनत टोटल रिजल्ट बता देता है। हमारी मेहनत, हमारी जितना भी, जो भी मैं कितना भी कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ, मैं कहीं भी बैठा हूँ, कहीं भी घूम रहा हूँ, बट वो विवेक सर सिवासा कभी नहीं देखता, अंजलि में कभी नहीं देखती, वो सिर्फ मैं देखता हूँ। और कभी भी किसी की भी व्यक्ति की किसी को मेहनत नहीं देखती, और अगर किसी को दिख भी रही ना तो मेहनत की कोई तारीफ नहीं करता, अचीवमेंट की तारीफ करता है। तो आप कितने एफर्ट्स कर रहे हो, कितनी दम लगा रहे हो, टीम के ऊपर कितनी मेहनत कर रहे हो, कितनी थर्ड पार्टी कर रहे हो, कितनी मीटिंग दे रहे हो, ये किसी को मत दिखाओ, किसी को मत बताओ। अगर आपके अंदर एक्चुअल में क्लियर विजन है तो आप करो, वो रिजल्ट हमें यहाँ पे पर मंथ मिलता रहता है, वो टॉप में आ जाता है, इसलिए ताली बजती, कांग्रेचुलेशन बोला जाता है। तो बस उसके लिए मेरी मेहनत कोई नहीं देखता, मैं बहुत दूर बैठा हूँ घर से, ग्वालियर में बैठा हूँ, कोई नहीं देखता, बट मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है, मेरा गोल क्या है, मेरा टारगेट क्या है, और मैं किसको फाइट करना चाहता हूं। हमेशा अपना एक ऐसा कंपटीटर बनाते रहो कि इसको फाइट कर दिया नेक्स्ट चुनो, इसको फाइट कर दिया नेक्स्ट चुनो, इसको फाइट कर दिया नेक्स्ट चुनो। कंपटीटर जरूर रखो, और कंपटीटर को
एक एज ए पॉजिटिव वे में देखे, जैसे उसे घृणा करते रहो, अच्छी दोस्ती बनाओ, लेकिन जहां से जितना सीख सकते हो उतना सीखो और उसको फाइट करो एक्शन लेके, घृणा से नहीं। क्लियर होना चाहिए आपका। जब तक अपने काम में आप जितना जोर, जितना आप मेहनत करोगे, आपको इसके लिए कभी भी रातों रात सक्सेस नहीं मिलती है। किसी भी व्यक्ति को देख लो आज, चाहे विवेक सर को, चाहे अजय सर को, चाहे मुझे, चाहे शिवा सर, किसी को भी, तो वो पीछे की मेहनत किसी को नहीं दिखी। 9 साल की मेहनत क्या विवेक सर यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते? हम थोड़ा सा ही देख सकते हैं, बट वो मेहनत क्या रही होगी वो हमें नहीं पता शायद। थोड़ा सा हम समझ सकते हैं, बस वो मेहनत नहीं दिखती। आज जो भी अचीवमेंट है उसके ऊपर हमने तालियां बजाई, कुछ नहीं होती तो नहीं, बेशक 9 साल हुए होते। तो मेहनत किसी को नहीं दिखती, भले ही किसी को पता हो, बट अचीवमेंट की तालियां बजती। तो आप अचीवमेंट के पीछे भागो, आप अपनी ग्रोथ के पीछे एक्चुअल पॉइंट होना चाहिए कि भाई ये करना है, और मेहनत किसी को नहीं दिखानी, मेहनत कोई दिखता भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप अपने स्ट्रॉन्ग माइंड की तरफ चलोगे कि स्ट्रॉन्ग माइंड सेट को हम डेवलप कैसे कर सकते हैं, छोटे छोटे पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो आप वहां पे इंप्रूवमेंट कर सकते। जैसे मैं अपने आप को कैसे चेंज करता हूं, मुझे कोई भी चीज मिल जाती है ना, और मुझे कोई भी चीज चाहिए, तो सबसे पहले अपनी क्या चीज चेंज करनी पड़ती है? हैबिट। बड़े गोल को अचीव करना क्या चेंज करना पड़ेगा? गंदी हैबिट होती है पहले तो बहुत सारी, तो वो हैबिट चेंज करो। वो हैबिट चेंज कैसे कर सकते हैं आप? सबसे पहले शुरुआत हमारी कहां से होती है? उठता हूं, है ना, मतलब आप जैसे मेरा दिसंबर में मेरे ग्वालियर में ज्यादा सर्दी खास तो नहीं पड़ी, बट एक समय बहुत तगड़ी पड़ी थी दिसंबर। मैंने गर्म पानी से नहाने लगा था, और मुझे वो चीज, मैंने एक वीडियो देखी कि नहीं गर्म पानी के नुकसान भी है, मुझे लगा कि नहीं ठंडे पानी से नहाना चाहिए। और मैं सच बता रहा हूं, मैं उस दिन से ही ठंडे पानी से नहाना चालू करके मैंने कंटिन्यू जनवरी टोटल ठंडे पानी से नहाया। इस महीने में आप बोलोगे ये क्या चीज, मतलब ये चेंज लाया मैं, और मैंने अपने आप को संतुष्टि दिलाई। मैं अनकंफर्टेबल जोन में गया, नहीं नहाना है, और मैंने ठंडे पानी से नहाना स्टार्ट किया। तो ये आप अपने अंदर छोटा सा ऐसे ही छोटे छोटे डिसीजन लेके आप अपना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बना सकते हैं। देन उसके बाद मैंने जल्दी, मैं हमें शुरू से यहाँ पे बहुत डांट पड़ी है देहरादून में, लेट उठता था, तो मैंने धीमे 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 जितना तोड़ सकता हूँ उसको, मैं अगर 7 बजे उठ रहा हूँ तो 6:30 बजे उठाऊंगा, 6:30 बजे उठ रहा हूँ तो 7-6 बजे की हैबिट डालू, 5:30 बजे, मतलब आप जितने जल्दी उठने की हैबिट डाल सकते हो। शायद अभी लेट उठ रहे हो, कुछ लोग जल्दी उठ जाते हैं, बेस्ट है, बट जो चेंज करने की जरूरत है, मैंने ये एग्जांपल लिखा है फॉर एग्जांपल। तो आप जल्दी उठने की हैबिट डाल लो कि भाई, मतलब कोई भी ऐसी चीज हो जो आपको अनकंफर्टेबल जोन में लेके जा रही, मतलब आपको ये चीज से कंफर्ट मिलता है, उसको तुरंत खत्म करो, अनकंफर्टेबल जोन में जाओ, तो आप जल्दी उठने की हैबिट डालो। देन उसके बाद आपको पढ़ने की समस्या है, अगर आप पढ़ते नहीं हो, नॉलेज कहां से आएगी? तो बुक पढ़ने की एक दिन सिर्फ एक पेज पढ़ो कि आज एक पेज पढ़ेंगे, अपने ऑफिस में फ्री निकाल लो, अपने जहां बैठ के एक पेज पढ़ लो, दूसरे दिन एक पन्ना पढ़ लो, मतलब 2 पेज पढ़ लो, 4 पेज पढ़ लो, 5 पेज, मतलब आप डेली बेसिस पे 1 महीने के अंदर अगर आप 10 पेज पे भी आ जाओगे ना कि 10 पेज पढ़ने लगा मैं डेली बेसिस पे, तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट होगा। मतलब डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ हैबिट चेंज करो, 1 मंथ के अंदर आपको दिख जाएगा कि मैंने अपने आप को कितना चेंज किया और मेरा बिजनेस कहां से कहां जा रहा है। सिर्फ 3 महीने अपने आप को, जितने भी कंफर्ट जोन होते हैं अफसर है, उनको अनकंफर्टेबल जोन में लेके आओ। क्योंकि आप शाम को अलार्म लगाते हो ना, हम सब लगाते हैं, मैं भी लगाता हूं, तो जब जैसे वो 6 बजे बजती है, हमें लगता है यार रात में लेट भी तो सोते, सुबह घंटी बजेगी, जब अलार्म बजेगी, आज बंद कर देता हूं, कल से उठूंगा। सुबह ही अपने आप को मैसेज दिया, शाम को ही बोला था कि उठेंगे, सुबह अपने आप को मैसेज, नहीं आज बंद कर देता हूं, कल से जल्दी उठूंगा, आज लेट सोए थे और आज वहां पे भी जाना तो थक भी जाऊंगा, तो थोड़ा और सो लेते हैं। तो ये हम अपने आप को कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल जोन से बचा रहे, हम कंफर्टेबल बहुत रहे थे, तो हमने कहीं ना कहीं उस चीज को अपने आप को मार लिया। तो अनकंफर्टेबल जोन, पब्लिक स्पीकिंग, मैं दे रहा हूं यहाँ पे स्टेज पे हूं, ये हर व्यक्ति के लिए यहाँ पे नॉर्मल नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग देना, आपको फ्रंट में आना, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। आपको कभी भी आपका सीनियर अगर इनवाइट करते हैं तो वहां पे बेस्ट परफॉर्मेंस दो, अपना बेस्ट, जितना बेस्ट दे सकते हो। पब्लिक स्पीकिंग का पता पावर क्या है? पता पावर क्या है? मतलब आपको पब्लिक स्पीकिंग, बोलना, एग्जांपल्स देना, माइंडसेट बनाना, या कोई भी चीज अगर आ गई तो आपको लोग, कई सारे लोग हायर भी करते हैं कि भाई बंदे से हमें एक इवेंट करवाना है, और एक एक इवेंट का लोग 1 घंटे का 1 लाख रुपए चार्ज करते हैं, 2 घंटे का 2 लाख रुपए चार्ज करते हैं, 3 घंटे का 3 लाख रुपए चार्ज करते हैं, भाई 4 घंटे का 4-4 लाख रुपए चार्ज करते हैं। अगर आप कोई अपने अंदर डेवलप कर लेते हो तो महीने में तो समझ लो 4-5 भी इवेंट कर दिए तो कितना होगा? 20 लाख रुपए।
पब्लिक स्पीकिंग का आपको लर्निंग इंप्रूव करनी पड़ेगी और बोलना सीखना पड़ेगा। जितने अपने शब्दों पे आप काम कर सकते हो, जितना आपको मतलब अपने आप को फ्रंट में लेके आ सकते हो लेके आओ, क्योंकि फ्रंट में जो होता है वही देखता है, बाकी के कोई नहीं देखता। क्लियर है? एक्शन प्लान मतलब कोई भी चीज है उस पे एक्शन प्लान होना जरूरी। कि आपने गोल बना लिया कि मुझे कार लेनी है, या फिर मैनेजर बनना है, या फिर मुझे सीनियर मैनेजर बनना है, या फिर कार प्लान लेवल 2 करना है, कुछ भी, तो उसके ऊपर एक्शन प्लान बनाओ। एक्चुअल में एक्शन प्लान जब तक हमारे पास नहीं होते तब तक उस पर एक्शन नहीं ले पाए हमें अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है। और अगर आपको एक्शन प्लान अगर कोई सही दे सकता है, मैंने एक बार अपने टीम से भी डिस्कस किया था, अपना गोल अपने सीनियर के पास पता है क्यों शेयर करना चाहिए? किसको पता है अपना गोल जो मंथ की एक डेट को बनाते हैं अपने सीनियर के पास? अच्छा, सेंड कौन कौन करता है? सेंड कौन कौन करता है? ओ भाई 8 10 15 20 लोग बस। मैं जब ईयर स्टार्ट होती है तब अपने ईयर के गोल सेंड करता हूँ, मंथ स्टार्ट होता है तो मंथ का गोल शेयर करता हूँ। कौन करता है? बस इतने ही लोग। पता है क्यों करना चाहिए? अभी नहीं बताता, मैं बताता हूँ अपने गोल क्यों शेयर करने चाहिए। अपना गोल अगर आप मंथ का शेयर कर दे तो अपने अपने सीनियर के पास, अपने अपलाइन के पास 2 3 अपलाइन फ्रंट है, मतलब जैसे फर्स्ट अपलाइन उसका जो अपलाइन उसके पास, उसका जो अपलाइन है, 3 ऊपर के अपलाइन को पकड़ लो, तीनों को अपने गोल शेयर करो मंथली। उससे क्या होगा कि आपके अपलाइन को पता चल जाएगा कि भाई इस बंदे का गोल ये है। और उसके बीच में अगर आप 5 दिन में कुछ एक्शन नहीं ले पाते हो, आपका काम नहीं निकल पाता, तो वो आपको कॉल करके बोलेगा भाई कितना हुआ 5 दिन के अंदर। और वहां पे अगर नहीं हो पाया ना तो बता देगा भाई ऐसे 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 कर लो, देन आपका ये 10 तारीख तक इतना हो जाएगा। नहीं हो पाया अगले 15 को फिर टच मिलेगा, अगले 20 को फिर टच मिलेगा, भाई 30 तारीख तक आपका गोल वो बंदा हिट करवा देगा। केवल डायरेक्शन देगा आपको, केवल प्लानिंग देगा, काम आप ही करोगे, क्योंकि हमारा गोल हमें पता होता है क्या है यार सर को ना अचीव करके दिखाएंगे। इस वजह से हमें 1 साल हो जाती है, 2 साल हो जाती है, 3 साल हो जाते हैं, हम गोल को अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल में प्लान नहीं होता है कि करना किस वे में है। मैं हमेशा शेयर करता हूं, मैंने अपने टीम को बोल रखा है और आपको बता दिया कि अपना गोल अपने अपलाइन के पास जरूर सेंड करना चाहिए। वो व्यक्ति ने अगर आपका गोल देख लिया तो आपका गोल हमेशा ड्यूरेशन टाइम से पहले आप अचीव कर लोगे। क्योंकि ज्यादातर लोगों का ये मिस पॉइंट होता है, क्या ही शेयर करना है यार, है ना, क्या ही शेयर करना है। देखो आज हमारे साथ कोई भी व्यक्ति आता है या फिर ज्वाइनिंग लेता है तो शायद हम 2cc जब उसकी होती है हम बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, बहुत अच्छे से उसको एज ए बहुत अच्छा बॉन्ड बनाते सारे लोग। जितना अच्छा बॉन्ड बनाएंगे 2 बार, हाँ भाई कैसे हो, घर में सब बढ़िया, और सब खाना ना हो गया, मतलब इतना सब पूछते हैं। देन उसके बाद हम उसको माइंडसेट बनाएंगे, थोड़ा सा बातचीत करते हैं, तब पेमेंट की बात करते हैं। और जैसे ही उसका 2cc कंप्लीट हो जाता है, जैसे उसका 2cc कंप्लीट हुआ उसके नेक्स्ट डे उसका कॉल रिसीव नहीं होता है, उसका नेक्स्ट डे ही उसका कॉल रिसीव नहीं होता। क्यों पता है? स्टार्टिंग जब व्यक्ति आता ना उसको उसी समय बहुत सारी हलचल मची होती है, क्योंकि आपने पहले बहुत सारा मोटिवेट कर दिया है, फिर वो ज्यादातर लोगों को शेयर करता है कि मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, मुझे बहुत अच्छे सीनियर मिले, और कोई उसको इतने तरीके से काट लेता है। और उस समय उस व्यक्ति को नीड होती है अपने अपलाइन की, कि वो कॉल उठाए और हमें थोड़ा सा गाइड करे कि ये सही है या गलत है, ये सही है ये गलत है, और हम उस समय कॉल नहीं उठाते। और उस समय आपने 1 बार कॉल नहीं उठाया, 2 बार कॉल नहीं उठाया, 3 बार कॉल नहीं उठाया, बंदा आपको छोड़ देगा। बंदा सोचेगा यार रियल बताया इस भाई ने, ये तो छोड़ भी देती 30,000 रुपए लेके। तो ये बहुत बहुत बड़ी मिस्टेक है कि जो बॉन्ड हम स्टार्टिंग में बनाते हैं, जो शुरुआत में ज्वाइन होते समय, फिर 2cc करते समय, अगर वो बॉन्ड अगले 3 महीने बना लिया उस बंदे से, कंटिन्यू रख लिया ऐसे, वो बहुत तगड़ा वाला बॉन्ड। मैं सच बता रहा हूं, जितने व्यक्ति 2cc करते हैं वो सारे व्यक्ति काम कर रहे होंगे आपके टीम में। ये सबसे बड़ा मिस पॉइंट देखता हूं मैं टीम में, क्योंकि मैं प्रॉब्लम पकड़ने पे ज्यादा फोकस करता हूं। काम क्यों नहीं हो रहा है, लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि लोग तो आ रहे हैं, आप एक दिन में या फिर एक महीने में 10 ज्वाइन नहीं कराओगे। और अगर आपने उसमें से 2 यस बनाए और मैं अगले महीने पूछूं भाई कितने काम कर रहा हूं, उसमें से एक भी नहीं, तो मेरे से बड़ा मैं अपने सोचूंगा कि आपसे बड़ा बेवकूफ और आपसे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं है। क्योंकि 10 व्यक्ति को आप इतनी सारी कमिटमेंट करके लेके आ गए, उसके साथ आप खड़े ही नहीं हुए। मैं जितने भी लोगों को लेके आता हूं तो उस पर 1 to 1 समय देता हूं। और अगर मेरे साथ 3 ही है, मेरे साथ लिमिटेड लोग आते हैं, क्योंकि मैं लिमिटेड लोगों पे फोकस कर पाता हूं अच्छे से। भीड़ आ जाती है फोकस नहीं कर पाते। तो हो सकता है कि आपके पास अगर 5 आ रहे हैं ना, 5 में संतुष्ट रहो, लेकिन 5 से वो बॉन्ड बनाओ और वो कमिटमेंट करो और वो साथ चलने का वो जज्बा रखो कि भाई
मैं आगे बढ़ाऊंगा और मैं जैसे बढ़ रहा हूं, जो मुझे सपोर्ट मिला ना भाई उससे ज्यादा दूंगा। अगर आपने हमारे साथ विद पेशेंस आगे चलने का डिसीजन लिया और अगर ये सिस्टम से कनेक्ट होकर लर्निंग और ट्रेनिंग का पार्ट बने रहा भाई, आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको 1 साल मेरे साथ देनी पड़ेगी ये कमिटमेंट। और जैसी कॉल आता उसका तुरंत, जैसे फर्स्ट टाइम पेमेंट देने का जब उसी से पेमेंट आ रहा था 30,000 हमें पता आज करने वाला है, तो घंटी बजी नहीं और हमें रिटर्न कॉल किए नहीं। ऐसा ही अगर 1 साल रख लिया ना भाई, मैं सच बता रहा हूं, आपको मैनेजर बनने से कोई नहीं रोक सकता। एएस बैठा ना यहाँ एएस, वो बंदा भी मैनेजर क्वालिफाई कर सकता है इस 2025 के अंदर। अगर ये बात अगर आपने दिमाग में रख ली तो मैंने बहुत प्रॉब्लम देखी है लोगों को इग्नोर करते हुए। भाई अगर मैं इग्नोर कर दूं ना, आपके सीनियर ऐसे इग्नोर कर देना, तो आप यहाँ मीटिंग में नहीं बैठे होंगे। हम लोगों को अब पैसा बहुत 30,000 पर बहुत लाइटली ले लेते हैं, यार कोई नहीं, वो नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। मेरे मुझे देखते ना तो सीधा बोल देते ये नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब एक चावल का दाना होता है, चावल का दाना, एक एग्जांपल लेता हूं, उसको देख के आप बता सकते हो जब खेत से निकलता है फिर वो आगे जाता है, आगे जाता है, आगे जाता है, बहुत प्रोसेस होती है, आप बता सकते हो क्या बनेगा? कि खीर में डाला जाएगा या चावल उगाल के मिलेगा, कहीं डोसा में मिलेगा, कि कहां मिलेगा? बता सकते हो? कि ये कहीं खेत में डालेगा फिर इससे और चावल निकलेंगे? बता सकते हो? नहीं बता सकते। तो आप किसी को भी ओवर जज नहीं कर सकते हो ज्वाइनिंग कराते समय या फिर 2cc कंप्लीट हो जाने के बाद कि ये नहीं कर पाएगा, यार इस पे क्या ही मेहनत करना। एक एक व्यक्ति पे मैं सच बता रहा हूं, अगर आपके साथ में आप मुझे ज्वाइन कराए होते ना, आप मुझ पर कभी मेहनत नहीं करते। मैं सबसे ज्यादा लकी फील ये करता हूं कि मुझे पहचाना, और वो जो ये लोग दे सकते थे उन्होंने वो दिया। तो आप जितना सपोर्ट कर सकते हो ना अपनी तरफ से करो ना भाई। बंदा तो बहुत सारी उम्मीद लेके आया ना, तो कभी भी किसी को ओवर जज मत करो कि ये नहीं कर पाएगा, ये ऐसा नहीं होगा, वो वैसा नहीं होगा। आप सब पे एफर्ट्स करो, सब पे मेहनत करो, उसमें से जिसको जितना बनना होगा। और एक ज्वाइनिंग, हाँ याद आ गया, हम समझते ना आज इस बंदे ने एक ही ज्वाइनिंग कराई है, वो एक ज्वाइनिंग आपकी 1000 ज्वाइनिंग दे सकता है। वो एक ज्वाइनिंग नहीं है, मैं उस एक ज्वाइनिंग में 1000 ज्वाइनिंग देखता हूं। शायद आप लोग एक ज्वाइनिंग वगैरह यार एक ही ज्वाइनिंग हुई, एक ज्वाइनिंग को पाल लो आप, एक ज्वाइनिंग का एएस कराओ और एक ज्वाइनिंग के साथ मेहनत करना सीख लो, मेहनत करना सीख लो। वो बंदा शायद मेरी तरह बंदा बन गया ना, हजारों ज्वाइनिंग देगा आपको और हजारों रुपए कमाना सिखाएगा, लाखों करोड़ों रुपए उस बंदे से ही आएंगे। हम बहुत छोटी छोटी चीजों पे बहुत मतलब इग्नोर कर देते हैं, शायद उस चीज पे हम इतना बेटर नहीं सोचते हैं। यही थिंकिंग है, यही माइंडसेट है, क्योंकि मेरा माइंडसेट एक एक व्यक्ति को सपोर्ट करके बनाया और मैं हमेशा बहुत बारीकी चीजों पर फोकस करता हूं, क्योंकि माइंडसेट इसी को बोलते हैं। बड़ा तो ये ज्वाइनिंग कराते जाओ छोड़ते जाओ, ज्वाइनिंग कराते जाओ छोड़ते जाओ, या फिर लोगों को कुछ जो अच्छे चल रहे हैं उन पे देखते जाओ, कभी नहीं। मतलब आपको जिस व्यक्ति पे मेहनत करना है, जो व्यक्ति आया उस पर अपना 100% पोटेंशियल एंड तक देना चाहिए। अगर वो छोड़ भी जाएगा, वो कितना भी कुछ बोलेगा, गाली देगा, बददुआ देगा, वो आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आपने अपना 100% पोटेंशियल दिया है। अगर आपकी वजह से कोई व्यक्ति जा रहा है ना, वो बददुआ देगा इस वजह से, शायद कुछ लोग ऐसे करते होंगे, शायद आपको इस वजह से बिजनेस नहीं चल रहा है। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, क्योंकि अगर आपने हर बंदे के साथ अपनी तरफ से 100% पोटेंशियल दिया है, तो आप कभी भी आपकी ग्रोथ नहीं रोक सकते, आप कंटिन्यू आगे बढ़ोगे। क्लियर है? अच्छा, एक सोच, और सोच का क्या रोल होता है कभी भी आप अच्छा एक पॉजिटिव सोच। एक राजा हुआ करता है कि राजा, उसका अपना दोस्त ही उसके दरबार में रहता था, और वो कुछ भी काम हो जाता था तो वो हमेशा बोलता था अच्छा हुआ। कुछ भी काम हो गया, चाहे बुरा हो रहा है किसी साथ, चाहे किसी का जैसा भी हो रहा, तो बोलता बहुत अच्छा हुआ। तो एक बार क्या है, उसके दरबार में किसी को सजा मिली, वो बोला, बॉस को देख बोला बहुत अच्छा हुआ, मतलब उसको सजा मिली। मतलब और एक बार राजा का ही अपना अंगूठा कट गया था, और उसने बोला उस मंत्री ने कि बहुत अच्छा हुआ। उस मंत्री बोला साला मेरा अंगूठा कटा है, राजा हूं मैं, और फिर भी बोल रहा बहुत अच्छा हुआ। उसने बोला बहुत अच्छा हुआ, उसको सजा दे दी जाए। उसको सजा दी, उसको कारागार में डाला गया। और उसके बाद कुछ दिन बाद, 2 दिन बाद राजा का मूड हुआ, चलो यार शिकार पे चलते हैं। जंगल निकल गया राजा, और देन वहां पे बहुत सारे हुआ 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 करके लोग आए और राजा को घेर लिया। और राजा इतना शिकार करने में बिजी हो गया कि वो उस समय अकेला पड़ गया। बाकी के उसके पास टीम उस समय नहीं थी, सैनिक थे वो कहीं इधर उधर हो गए, और उस समय घेर लिया। और जो वो भी जितने भी जंगली लोग वहां पे आए थे, उन्होंने बोला कि हमें एक बलि देनी है, और एक बिल्कुल शुद्ध व्यक्ति चाहिए, और ये सही मिल गया, इसकी बलि देते हैं। और वहां पे राजा को देखा गया, सारे बढ़िया तरीके से नहलाया गया, उसको चेक किया गया, उसका अंगूठा कटा हुआ था, जो दरबार में कट गया था किसी रीजन की वजह से, और उन्होंने छोड़ दिया उसको। यार इसका तो आधी अधूरी बलि वो देते नहीं है, क्योंकि ये पहले से खंडित है, इसका मुंह कटा है, उसको छोड़ दिया।
राजा फटाफट से आया अपने दरबार में, उसको बोला साले को पागल को छोड़ो। उसने सही बोला था, ये सही हुआ, उसने सही बोला था, जो भी हुआ अच्छा हुआ। अगर ये नहीं हुआ होता तो शायद आज मेरी बलि दे दी गई होती। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, उसके पीछे में डिप्रेशन में नहीं पड़ जाना चाहिए। लेकिन राजा पता क्या बोला, साले मेरे साथ तो सही हुआ, तेरे साथ क्या हुआ? जो तू बोला था वो खुद भी जेल में डाला, तू भी बोला था बहुत अच्छा हुआ, तेरे साथ क्या हुआ? बोला कि साला अगर मैं सही होता तो आ जाता तो आप ही के साथ, तो मेरी बलि दी जाती। इससे अच्छा मैं वहां पे कैद हो गया तो मैं बच गया। तो सबके साथ सही होता। आपको टाइम लग रहा है, किसी के अचीवमेंट्स हो रही हैं, या किसी का कुछ भी हो रहा है, या फिर आपके साथ जो भी हो रहा है, आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है, तो डोंट वरी, आपके साथ जो भी हो रहा है सही हो रहा है। अच्छा, एक गुरु क्या नाम था, एक गुरु थे सिक्कों के पांचवें गुरु। जब चौथे गुरु के अखाड़े में जब वो जाते थे, गए थे, शामिल हुए थे, तो पता है उनके साथ जब ये गुरु जो गुरु वहां पे उनको क्या किया था, एक अखाड़े में उनको छोटे मोटे काम दिए जाते थे। सारे उनके सारे जितने भी शिष्य थे सबको छोटे मोटे, सबको बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम दिए जा रहे थे, और उनको छोटे मोटे काम दिए जाते थे। उसके बाद उनको कभी बर्तन धोने के लिए दे दिए, कभी झाड़ू लगाने के लिए दे दिया। तो उनके जो शिष्य थे, उनके साथ थे, वो लोग सोचते थे कि यार इसको छोटे मोटे काम दिए जा रहे हैं, इसकी कोई इज्जत नहीं है। बाकी लोग सब मजे कर रहे थे, मौज काट रहे थे। लेकिन बाद में जब वो गुरु, उनके जो गुरु थे, उनको समाधि लेने के लिए टाइम हुए, वो समाधि लेने गए, उसके बाद उसमें जो उनका अपना लेटर लिखा था, उसमें लिफाफे में उसका नाम लिख के चले गए थे कि भाई हमारे बाद जो राजपाट मिलना चाहिए इस व्यक्ति को मिलना चाहिए। उसके बाद उनको समझ में आया कि आपका अपलाइन, आपका सीनियर आपको जो भी काम बताता है, जो भी स्टेप बताता है, वो शायद आपके लिए बहुत सही है, और उन पे हम काम करेंगे तो हम ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, हम ज्यादा बड़ी अचीवमेंट ले सकते हैं। हमें लगता है कि नहीं यार हमें बड़ा काम नहीं मिल रहा, हमें स्टेज पे नहीं मिल मौका मिला, हमें वहां पर मिला, लेकिन आपको जो भी आपकी जे लेवल पे जो भी चीज मिलती है वो आपके लिए बहुत बड़ी चीज है, और आप उनसे बहुत अच्छे बन सकते हो, बहुत आगे बन सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।